ट्रक ड्राइवर की बेटी जो आगे जाकर करोड़ों देशवासियों के दिलों की धड़कन बन गई। साध्वी प्रेमबैसा जो बाल साध्वी के नाम से जाने जाते थे, पश्चिमी राजस्थान की एक युवा कथावाचक जो सनातन धर्म की भक्त और सन्यासिनी के रूप में जानी जाती थी। साल 2000 में साधारण राठौर राजपूत परिवार में जन्मी। उनके पिता बिरम सिंह राठौर जो एक पेशे से ट्रक ड्राइवर थे, जो बाद में उनके गुरु भी बने। 5 साल की उम्र में मां का निधन होने से उनका जीवन भगवान और भक्ति की ओर मुड़ा। 12 साल में पहली धार्मिक कथा सुनाई। बोरानाडा आश्रम से भगवत कथा, भजन और प्रवचनों के जरिए सनातन धर्म का प्रचार किया, खासकर बाड़मेर, जोधपुर के ग्रामीण इलाकों में। उन्होंने शंकराचार्य जैसे संतों से आशीर्वाद पाया और सामाजिक सुधार में योगदान दिया। सोशल मीडिया पर अपने वीडियो डालता था और वीडियो को लोगों ने पसंद भी किया। इससे हुआ कि लोगों ने साध्वी को युवा कथावाचक तौर पर पहचाना और हजारों भक्त भी जुड़े। जब साध्वी अपने सक्सेस के घेरे में थी तो ऐसा क्या हुआ? वेलकम टू साध्वी मर्डर मिस्ट्री केस। 28 जनवरी 2026 दोपहर जोधपुर के बोरानाडा इलाके में स्थित आश्रम में सब कुछ सामान्य लग रहा था। 25 साल की साध्वी प्रेमबैसा उस दिन सुबह से थोड़ी बीमार महसूस कर रही थी, क्योंकि उन्हें बुखार था, गला खराब था, सर्दी और खांसी जैसी शिकायत थी। आश्रम में उनके पिता बिरमनाथ जो उनके गुरु थे, साध्वी की तबीयत सुधारने के लिए एक कंपाउंडर को बुलाया गया। कंपाउंडर देवी सिंह पाल इलाके से आया था और एक डॉक्टर की सलाह पर इंजेक्शन देने आया। सुबह के समय इंजेक्शन लगाया गया। ये डेक्सोना इंजेक्शन थे जो फेफड़ों की सूजन कम करता है, सांस की नालियों को खोलता है और सूजन या एलर्जी में इस्तेमाल होता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में ये घातक हो सकता है। कंपाउंडर ने बताया कि साध्वी पहले भी कई बार ये इंजेक्शन ले चुकी थी। शुरुआत में साध्वी को थोड़ा आराम मिल रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उनकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। वो बेहोश हो गई, सांस लेने में तकलीफ होने लगी और आश्रम में हड़कंप मच गया। पिता बिरमनाथ ने उन्हें तुरंत अपने सफेद स्कॉर्पियो में बैठाया और पाल रोड पर स्थित प्रेक्षक हॉस्पिटल ले गया। समय था करीब 5:30 से 6 बजे के बीच। वहां पहुंचते ही डॉक्टर ने उन्हें ब्रॉड डेथ घोषित कर दिया। साध्वी की मौत की खबर सुनते ही उनके भक्तों में शक की लहर दौड़ गई और आश्रम के बाहर भीड़ जमने लगा। शरीर को अस्पताल से वापस आश्रम लाया गया। बिरमनाथ अपने सफेद स्कॉर्पियो कार में साध्वी का शव लेकर सड़क पर बैठ गया। वो फोन पर किसी से बात कर रहे थे। साध्वी के बॉडी के पास ही बैठे रहे। डॉक्टर ने पोस्टमार्टम की सलाह दी थी, यहाँ तक कि एम्बुलेंस ऑफर की, लेकिन पिता ने मना कर दिया और खुद की गाड़ी में बॉडी को वापस आश्रम ले गया। पिता साध्वी के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन पुलिस को सूचना मिली। जोधपुर के एसीपी छवि शर्मा मौके पर पहुंची और परिवार को समझाया। आखिरकार रात करीब 10:30 बजे शरीर को एमडीएम या एमजी हॉस्पिटल भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन इसी बीच शाम 9:30 बजे के आसपास साध्वी के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट अपलोड हुआ। पोस्ट में लिखा था, मैंने सनातन धर्म की प्रचार प्रसार के लिए हर पल जिया। मैंने आदि गुरु शंकराचार्य और कई महान संतों के पत्र लिखे, अग्नि परीक्षा की मांग की। मैं इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह रही हूँ। अगर जीते जी नहीं तो मौत के बाद न्याय जरूर मिलेगा। ये पोस्ट मौत के कुछ घंटों बाद आई, जिसने पूरे मामलों को और रहस्यमय बना दिया। आखिर पिता बिरमनाथ ने बाद में बताया कि ये साध्वी की आखिरी इच्छा थी और उन्होंने ही पोस्ट किया, लेकिन सवाल उठ रहा था, मौत के बाद क्यों पोस्ट किया गया? क्या ये शेड्यूल था या कोई साजिश? आखिर पोस्ट में न्याय की बात क्यों किया गया? अग्नि परीक्षा किस लिए करना चाहती थी साध्वी प्रेमबैसा? असल में जुलाई 2025 में एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में साध्वी अपने पिता को गले लगती दिख रही थी, लेकिन ये वीडियो एडिटेड था। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने इसे अश्लील बताया और पिता और बेटी के रिश्ते के ऊपर भी सवाल उठाया। इस वीडियो को लेकर साध्वी ने अपनी सफाई भी दी। साध्वी ने बताया था कि ये वीडियो तब की है जब वो गहरे सदमे में थी और उनके पिता उनसे गले लगकर उन्हें सांत्वना दे रहे थे। साध्वी ने बोला, ये ब्लैकमेल करने के प्रयास से वीडियो वायरल किया गया। साध्वी ने जोधपुर में एफआईआर दर्ज कराई और कहा, मेरे आश्रम के ही कुछ लोगों ने इसे एडिट करके वायरल किया था और इसे वायरल ना करे इसलिए मुझसे 20 लाख कैश की मांग की थी। साध्वी ने जिन 3 लोगों पर मामला किया था उनके आश्रम में साउंड सिस्टम का काम करने वाला जोगीराम, उसके पत्नी कृष्णा और ड्राइवर रमेश के अलावा 2 और लोग शामिल थे। तीनों को अरेस्ट किया गया, लेकिन बाद में वो छूट गया। ट्रोलिंग इस कदर बढ़ी कि सोशल मीडिया पर बदनामी हुई। साध्वी ने आदि गुरु शंकराचार्य से मिलकर बात की थी और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देने की बात की थी।
29 जनवरी 2026 को पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने पाया कि मौत से पहले साध्वी के अंत और पेट के कई अंदरूनी अंग सिकुड़ चुके थे। कुछ अंदरूनी अंग लाल भी पाए गए। साध्वी के हाथ और पाँव के नाखून नीले पड़ चुके थे। आमतौर पर इसे पॉइजनिंग से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए जहर की संभावना जताई जा रही है। कंपाउंडर देवी सिंह का कहना है कि उसने पुराने प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही इंजेक्शन लगाए थे। बिस्रा केमिकल एनालिसिस के लिए FSL भेजा गया। मौत को अननेचुरल डेथ माना गया। पुलिस ने सेक्शन 194 भारतीय न्याय संहिता के तहत केस को दर्ज किया। साध्वी प्रेमवैसा को बोर्नाडा में उनके पैतृक गांव पेरू में संत परंपरा से अंतिम संस्कार किया गया और उन्हें उन्हीं के बने आश्रम में समाधि दी गई। 31 जनवरी 2026 जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने 9 सदस्यों वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठन किया। इस टीम को लीड कर रही थी ACP छवि शर्मा और टीम में साइबर एक्सपर्ट भी शामिल हुए और जांच शुरू की। पहले दिन टीम ने आश्रम का निरीक्षण किया जहां मौत हुई। कमरे को पहले से सील किया गया, लेकिन SIT ने दोबारा चेक किया। साध्वी के 3 मोबाइल फोन, 2 iPhone, 1 सैमसंग जो कार में स्विच ऑफ मिले थे, उसको भी जांचा जा रहा है क्योंकि मौत के बाद इंस्टाग्राम पोस्ट आई थी। SIT जांच रही है कि पोस्ट किसने अपलोड किया था। SIT ने कॉल रिकॉर्ड्स और डिजिटल इनपुट्स की जाँच शुरू की। इसी दिन SIT ने कंपाउंडर देवी सिंह से पूछताछ की। उसने कहा कि कोई गलत इरादा नहीं था। साध्वी पहले भी इंजेक्शन ले चुकी थी और कभी कोई इफेक्ट नहीं हुआ। कुछ रिपोर्ट्स के माने अगर बिस्रा जांच के बाद जहर की पुष्टि नहीं हुआ तो जांच की अगली कड़ी में पिता और केयरटेकर सुरेश का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया जाएगा। 1 फरवरी 2026 को SIT ने सेवादार सुरेश से पूछताछ की। सुरेश ने बयान दिया कि 27 जनवरी रात साध्वी अजमेर से लौटी थी। सुबह साध्वी के गले में जलन हो रही थी, इसलिए काढ़ा पिया था। वो काढ़ा मैंने ही बनाया था। 28 जनवरी शाम 5 बजे कंपाउंडर देवी सिंह आया, फिर इंजेक्शन दिया। उसके बाद साध्वी ने दाल खाई जो पिता ने कमरे में जाके दिया था। वो दाल भी मैंने ही बनाया था। खाने के थोड़ी देर बाद सांस की तकलीफ हुई, जोर से चीखी, सांस नहीं आ रही है, फिर फर्श पर गिर गई। पिता ने कार में बैठाया और अस्पताल ले गया। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा वो डेड हो गई है। सुरेश के बयान से फूड पॉइजनिंग का एंगल भी जोड़ा। SIT ने आश्रम किचन का निरीक्षण किया, खाने की सैंपल लिए। आश्रम से 2 अस्थमा इनहेलर की शीशियां भी मिली। SIT ने पिता विरामनाथ से कई घंटे पूछताछ की। पिता ने कहा गलत इंजेक्शन से मौत हुई है। एक स्पिरिचुअल लीडर की मौत जो हजारों को प्रेरित करती थी अब रहस्यमय बनी हुई है। विस्रा रिपोर्ट, SIT जांच और पूछताछ से क्या निकलेगा देखना बाकी है। क्या सच्चाई सामने आएगी? ये सवाल हर किसी के मन में है।